सुल्तान नूरदीन जंगी नगमगी के सैलाब और जागते लम्हों की अंगड़ाइयां सब खून आलूद होना शुरू हो गई थी। यूरोप के सलीबियों को चूंकि अभी तक मुसलमान मुजाहिदीन से लड़ाई में पाला ना पड़ा था और वो बड़ी खुशफहमी में मुब्तला थे। वो तहिया कैसे हुए थे कि हर सूरत में मुसलमानों को शिकस्त देकर अपने सामने भागने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन जब मुसलमान उन्हें अपने सामने इस तरह हाँकना शुरू हो गए जिस तरह जिंदगी को बेबस करके मौत हाँकती है, तब अंताकिया के बादशाह रेमान की बड़ी तेजी से दिल शिकस्तगी की गमाज आवाजों, बेबसी में जकड़ती तलखी व मायूसी, बेमंजिल व बेरा सुनसान सहराओं से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। शायद असदुद्दीन शेरकोह और मुजद्दिद दीन दाया सुल्तान के साथ पहले से तयशुदा अमल के मुताबिक कार्रवाई कर रहे थे। सुल्तान ने सामने वाले लश्कर को रोककर बुरी तरह उनकी तादाद कम करना शुरू कर दी थी और दाएं बाएं से असदुद्दीन शेरकोह और मुजद्दिद दीन दुश्मन को काटते हुए उनके वस्ती हिस्से में अंदर दाखिल होना शुरू हो गए थे। अंताकिया का बादशाह रेमाद अपने लश्कर के वस्त में रहते हुए सलीबियों को तरह तरह के नारे देते हुए जंग पर उभार रहा था। उसके अर्द गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अनगिनत सलीबी सूरमा मुस्तैद थे। फिर रेमाद की बदकिस्मती के एक तरफ से शेर को, दूसरी तरफ से मुजद्दिद दीन उसके लश्कर के वस्ती हिस्सों को काटते हुए इसके करीब पहुंच गए। फिर शेर कोह ने मुजद्दिद दीन को ललकारते हुए रेमान के मुहाफिज दस्तों से निमटने के लिए कहा और खुद उसने तराबलस के रेमान पर हमला आवर होने का इरादा जाहिर कर दिया था। जो ही शेर कोह ने इस अंदाज में मुजद्दिद दीन को ललकारा, वो अपने लश्करियों के साथ आंधी, तूफान और खूनी बगुलों की तरह हरकत में आया। उसने बड़ी तेजी से रेमान के मुहाफिज दस्तों का खात्मा करते हुए उन्हें मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ शेर को अचानक बंद टूट जाने वाले सैलाब की तरह आगे बढ़ता हुआ रेमान के सर पर जा पहुंचा था। फिर इंतहाई हौलनाक अंदाज में इसे मुखातिब करते हुए शेर को कहने लगा, शैतान के गुमाश्ते, तू क्या समझता था कि यूरोप के सारे सलीबियों को अपने साथ मिलाकर तू मुसलमानों को अपने सामने ज़ेर करेगा? खुदा की कसम, तू जिस कदर सलीबी अपने सामने लेकर आया है इससे 10 गुना तू और अपने पास जमा कर लेता, तब भी हम तेरी गर्दन काटने से ना टलते। उसके साथ ही शेर कोह ने अपनी तलवार बुलंद की। फिर वो तलवार बर्क की तरह चली और अंताकिया के बादशाह रेमान का खात्मा करती चली गई थी। इस तरह अंताकिया के बादशाह के मर जाने के बाद अंताकिया और सलीबियों के इस मुत्तहिद लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई और शिकस्त उठाकर वो भाग खड़े हुए। सुल्तान ने अपने पूरे लश्कर के साथ कुछ दूर तक हौलनाक अंदाज में उनका ताक़ुब करके उन्हें नुकसान पहुंचाया। फिर सुल्तान वापस मैदान जंग में आ गया। यहां दुश्मन के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा किया गया। दूसरी तरफ अंताकिया वाले भी आराम और सुकून से नहीं बैठे थे। अपने बादशाह रेमान के मर जाने के बाद उन्होंने इसके एक सालार को अपना सरबरा बना लिया और रेमान की बीवी ने उससे शादी कर ली। इसलिए कि रेमान का एक ही बेटा था जिसका नाम बोहेमन था। वो अभी नाबालिग था। रेमान के सालार ने उसकी बीवी से शादी करने के बाद फिर सुल्तान नूरुद्दीन से जंग की तरह डाल दी। लेकिन इस जंग में भी सुल्तान नूरुद्दीन, शेरकोह और मुजद्दिद दीन ने इसे ऐसी हौलनाक शिकस्त दी कि सलीबी और अंताकिया के लश्करी निहायत बेतरतीबी से भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने दूर तक उनका ताक़ुब किया और जगह जगह उनकी लाशों के अंबार लगा दिए थे। इस खून रेज मार्के में अंताकिया के बड़े बड़े सूरमा और यूरोप के बड़े बड़े नामवर और तेगजन अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और रेमान का वो सालार जिसने उसकी बीवी से शादी करने के बाद मुसलमानों से जंग की तरह डाली थी, वो भी उमूर जंग में मारा गया। आखिर अंताकिया वालों ने रेमान के नाबालिग बेटे बोहेमन को अंताकिया के तख्त पर बिठाया। लेकिन इन दो शिकस्तों के बाद अंताकिया वालों को साल हा साल सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मुकाबले पर आने की जुर्रत व जसारत न हो सकी। मैदान जंग में क़याम के दौरान एक रोज मुजद्दिद दीन सुल्तान नूरुद्दीन के खेमे में दाखिल हुआ। खेमे में उस वक्त सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन और अमीर अल असाकिर शेर कोह बैठे हुए थे। खेमे में दाखिल होने के बाद बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी में मुजद्दिद दीन ने सुल्तान को मुखातिब किया, सुल्ताने मोहतरम, आपने मुझे तलब किया। सुल्तान नूरुद्दीन ने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर हाथ के इशारे से एक नशिस्त पर उसे बैठने के लिए कहा।
मुजद्दिद जब बैठ गया तो सवालिया अंदाज में सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ देखने लगा था। इस मौके पर सुल्तान ही नहीं, शेरकोह के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। इस मौके पर मुजद्दिद ने फिर सुल्तान को मुखातिब किया, सुल्तान मोहतरम, लगता है कोई खास बात मेरी जात के गिर्द घूमती है, वरना आप दोनों के चेहरों पर खेलती मुस्कुराहट आम नहीं हो सकती। सुल्तान मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुजद्दिद तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मैं जानता हूं तुम बड़े जीरक इंसान हो। देखो, पहले तो मुझे और शेरकोह दोनों को तुमसे शिकायत है और दूसरे कुछ लोग तुमसे एक खास किस्म की इजाजत मांगते हैं। लम्हा भर के लिए मुजद्दिद सटपटा सा गया, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपको और मोहतरम शेरकोह को मुझसे शिकायत है। जिंदगी में कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से सुल्तान मोहतरम मुझे नदामत का सामना करना पड़े। ताहम मुझसे अगर कोई गलती सरजद हुई हो या मैदान जंग के दौरान अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो उसके लिए। सुल्तान ने फौरन बोलते हुए मुजद्दिद की बात काट कर कहने लगा, नहीं मुजद्दिद, ऐसी कोई बात नहीं। जहां तक मैदान जंग का ताल्लुक है, तुम्हारी कारकर्दगी हमेशा शेरकोह की तरह बेमिसाल ही रही है। तुमसे शिकायत यह है कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए और हमें पता ही नहीं। सुल्तान के इन अल्फाज पर मुजद्दिद मुस्कुराया, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, लगता है शम्सदीन और खतलख दोनों आपके पास से होकर गए हैं। सुल्तान मोहतरम, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन इस मौजू पर बात मेरी माँ से उस वक्त हुई जब मैं इस जंग में हिस्से के लिए दमिश्क से कूच कर रहा था। उसके बाद सुल्तान मोहतरम वक्त ही नहीं मिला कि मैं आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करता। सुल्तान ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए फिर कहना शुरू किया, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। शम्सदीन और खतलख दोनों मेरे खेमे में आए, शेर को मेरे पास ही था। उन्होंने सारी बातें तफसील से बताई और ये बात दुरुस्त के दमिश्क से कूच करते वक्त तुम अपनी माँ के सामने शादी के लिए तैयार हुए और वो लड़की खुशकिस्मत है जिसने अज खुद तुम्हारा इंतखाब किया है। उस लड़की की तफसील भी शम्सदीन मुझे बता के गया है। ऐसी लड़कियां वाकई इंसान के लिए रहमत बनकर नाजिल होती हैं। मुझे उम्मीद है वो लड़की तुम्हारी जिंदगी का सुकून बनके तुम्हारे घर में दाखिल होगी। मुजद्दिद, ये तो एक मौजू था जिस पर तुमसे गुफ्तगू करना चाहते थे। दूसरा, मुझे मौजू भी अच्छा है। शम्सदीन और खतलख हमारे पास आए, वो चाहते थे कि यहाँ से सीधा हलब जाने की बजाय अलरिबा से होकर हलब जाने की इजाजत दी जाए। वो इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि अगर उन्होंने तुमसे इजाजत मांगी तो तुम उन्हें जाने की इजाजत नहीं दोगे। लिहाजा ये इल्तिमास उन्होंने मुझसे और शेरकोह से की। दरअसल वो दोनों भाई अलरिबा जाकर इसी लड़की को खुशखबरी देना चाहते हैं जिससे तुम शादी के लिए रजामंद हुए हो, और मेरे ख्याल में उन्हें ऐसा करना चाहिए इसलिए कि शम्सदीन मुझे बता रहा था कि वो लड़की तुम्हें चाहने लगी है, तुमसे मोहब्बत करने लगी है, लेकिन तुमने इससे बेगानगी का इजहार किया है। ऐसी सूरत में वो मेरे ख्याल में बड़ी अजियत में दिन गुजार रही होगी। इस बना पर मैंने शम्सदीन और खतलख दोनों को अलरिबा जाने की इजाजत दे दी है। इस सिलसिले में तुम उनसे कोई एतराज नहीं करोगे। मुजद्दिद मुस्कुरा दिया, फिर आजिजी से कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा ही होगा। उसके साथ ही सुल्तान नूरुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अब तुम दोनों मेरे साथ आओ, लश्कर के कुछ उमूर निपटाने हैं। उसके साथ ही सुल्तान के साथ शेरकोह और मुजद्दिद दोनों खेमे से निकल गए थे। शम्सदीन और खतलख एक रोज फिर सिमरोन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजा कार्लोस ने खोला था। दोनों को उसने खुश आमदीद कहा। इतनी देर तक सिमरोन, इजाबेल, जमारा, मर्सीना और मिशआल भी सहन में निकल आए थे। सिमरोन आगे बढ़कर उनसे मिला, फिर इन दोनों को सब नशिस्तगाह में ले गए। इस बार गुफ्तगू का आगाज मर्सीना ने किया और शम्सदीन की तरफ देखते हुए वो कहने लगी, भाई शम्सदीन, इस बार भी आप मेरे ख्याल में यही कहेंगे कि अमीर मुजद्दिद शहर के लश्कर के सालार के साथ कुछ काम निपटाने के लिए चले गए हैं, लिहाजा आप दोनों भाई यहाँ आए हैं।
इस पर शम्सदीन ने हल्का सा एक कहकहा लगाया, मर्सीना मेरी बहन, इस बार ऐसा मामला नहीं है। दरअसल यहाँ हम दोनों भाई ही आए हैं, जबकि हमारा लश्कर इस वक्त यहाँ से बहुत दूर है और भाई लश्कर में सुल्तान के साथ है। दरअसल हम एक इंतहाई जरूरी काम के सिलसिले में भाई से इजाजत लेकर यहाँ आए हैं और मेरी बहन वो काम आपकी जात के गिर्द घूमता है। शम्सदीन की इस गुफ्तगू से सारे चौकन्ने से हो गए थे। सिमरोन की तरफ देखते हुए शम्सदीन कहने लगा, मोहतरम सिमरोन, क्या मुझे इजाजत है कि मैं अपनी बहन मर्सीना से अलहदगी और तन्हाई में कुछ कह सकूं? इस मौके पर मिशआल बोल पड़ी, कहने लगी, अलहदगी और तन्हाई में क्यों? क्या हम गैर हैं? जो बात आप कहना चाहते हैं यही सब की मौजूदगी में कहें। क्या वो कोई ऐसी बात है जो हम सब की नाराजगी का बाइस हो सकती है? शम्सदीन मुस्कुरा दिया, कहने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो एक खुशखबरी है जिसे सुनकर सब खुशी और सुकून महसूस करेंगे। शम्सदीन की उन बातों से मर्सीना अजीब से तजस्सुस में पड़ी हुई थी। जमारा और बाकी लोग भी अजीब तरह से इसकी तरफ देख रहे थे। इस बार फैसला कुन अंदाज में कार्लोस बोल पड़ा, जो कुछ तुम कहना चाहते हो, अगर वो हमारी खुशी का बाइस है तो मेरे बेटे सबके सामने कहो। अब तुम इस घर के एक फर्द हो। मर्सीना और मिशआल दोनों तुम्हारी बहनें हैं। कहो, सबके सामने कहो, मर्सीना के लिए तुम क्या अच्छी खबर लेकर आए हो। इस मौके पर शम्सदीन ने अपने पहलू में बैठे खतलख की तरफ देखा। खतलख ने मुस्कुराते हुए जब इस बात में गर्दन हिलाई, तब मुस्कुराते हुए शम्सदीन कह रहा था, दरअसल अच्छी बात यह है कि भाई मुजद्दिदीन मर्सीना को अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। और शम्सदीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए सिमरोन ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। फिर वो कहे बरसाती आवाज में कह रहा था, शम्सदीन मेरे बेटे, तुमने ये खबर सुनाकर यूं जानो, हम सब से हमारे सारे गम और दुख छीन कर हमारे दामन, हमारी झोलियां आसूदगी और खुशी से भर दी हैं। बेटे, तुम लोगों के जाने के बाद जमारा और मिशआल दोनों बहनें मर्सीना की हालत का जायजा लेती रही हैं और उसकी हालत से हमें भी आगाह करती रही हैं। दरअसल मर्सीना हकीकी मानों में बेपनाह अंदाज में अमीर मुजद्दिदीन को चाहने लगी है। कई मौके पर खुद इजाबेल ने इसे तन्हाई में इस बना पर रोते हुए देखा है कि अमीर मुजद्दिदीन की तरफ से उसकी मोहब्बत का जवाब नहीं मिला। बहरहाल जो खबर तुमने कही है, यूं जानो इससे हमारे दुख और गम ढल के रह गए। इस मौके पर शर्म व हया के बाइस मर्सीना की गर्दन झुकी हुई थी, ताहम इसका जिस्म कपकपा रहा था। चेहरे पर ऐसा तबस्सुम था जिसे ज़ुहद शिकन कहा जा सकता था। फिर शम्सदीन ने मर्सीना को चौंका दिया, मर्सीना बहन, मैंने आपको इतनी अच्छी खबर दी है, ये यकीनन आपकी खुशी, आपके सुकून का बाइस होगी। क्या आप इस खुशी में हम दोनों भाइयों को खाना नहीं खिलाएंगी? बात यह है कि भूख लगी हुई है और फिर हमने यहाँ क़याम नहीं करना। खाना खाने के बाद हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। यहाँ क़याम करने की भाई की तरफ से हमें इजाजत नहीं है। मर्सीना चुपचाप उठी और फिर भागने के अंदाज में कमरे से निकल गई। जमारा और मिशआल भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई थी। मतबख में जाकर जमारा ने मर्सीना का बाजू पकड़ा, इसे खींचा, फिर अपने साथ लिपटाते हुए कहने लगी, मर्सीना मेरी बहन, जो खबर शम्सदीन ने आकर दी है, यूं जानो उसने हमारी कायनात बदल के रख दी है। मेरी बहन, अमीर मुजद्दिदीन एक हीरा है जिसे नगीने के तौर पर तुम्हारे हवाले किया जा रहा है। मैं समझती हूँ तुम खुशकिस्मत हो मेरी बहन। अब तुम्हें इसे याद करके तन्हाई में रोना नहीं पड़ेगा, उदासियों की बुक्कल तुम पर वारिद ना हो सकेगी। अब मुझे और मिशआल को एक बार मुस्कुरा कर तो दिखाओ। जवाब में हल्के कहकहे के साथ मर्सीना मुस्कुरा दी थी। फिर तीनों बहनें जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी थी। खाना उन्होंने नशिस्तगाह में ही शम्सदीन और खतलख को पेश कर दिया। दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद वहीं कुछ देर बैठकर उन्होंने सबसे गुफ्तगू की। फिर उनसे इजाजत लेकर वो वहां से कूच कर गए थे।